श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब सब विभूतियों और योग प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई, तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका यह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। पूर्व श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्वनी कुमारों को तथा 49 मरुदंडों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूप को कहां देखूं। अतः भगवान कहते हैं, हे निद्रा विजयी अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं।
जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमयी अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। पीछे के श्लोकों में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अव्ययी और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूं। मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज राशि, सब ओर प्रकाश वाले, दे दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित, व्याकुल हो रहे हैं। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं।
उनमें से कोई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व देव और 2 अश्वनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूं। क्योंकि हे विष्णु, आपके दे दीप्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। पीछे के 2 श्लोकों में 2 दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए।
अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति नहीं जानता। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्य साचीन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। आचार्य द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निःसंदेह वैरियों को जीतोगे। विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहां क्या करने आए हैं? 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहां आया हूं। फिर 33वें 34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अब आगे के श्लोक से अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। पूर्व श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है, उसके आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं, और उनसे सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति
और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार, अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूं, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित हो जाइए। 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूं और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूं।
अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप द्विभुज मानुष रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया तब अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। पूर्व श्लोक में कही हुई बात को ही भगवान आगे के श्लोक में पुष्ट करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूं। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।